दोस्तों, आप लोग तो बड़े बड़े मॉल में एक्सीलेटर तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने सोचा है कि एक्सीलेटर काम कैसे करता है? नहीं ना, चलिए हम आपको बताते हैं। आधुनिक दुनिया में एक्सीलेटर के बिना सोचना मुश्किल है। शुरुआत में इसे घूमती सीढ़ियां कहा जाता था। पहले विचार के पता 1989 में चला, परंतु कुछ और दशकों तक हमें हमारी काम करने वाली एक्सीलेटर नहीं मिली। तब से समाज में इन मशीनों पर काफी निर्भरता हो गई। एक्सीलेटर सबसे उपयोगी होता है जहाँ बड़ी संख्या में लोगों को स्थानांतरित करना होता है, जैसे हवाई अड्डे, शॉपिंग मॉल और मेट्रो। लिफ्ट सीमित संख्या में ही लोगों को स्थानांतरित कर सकती है, भले ही उनकी संख्या अधिक क्यों ना हो। अगर उसी जगह एक्सीलेटर का उपयोग किया जाए तो हम अधिक लोगों को स्थानांतरित कर सकते हैं। जो लोग एक्सीलेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके लिए आमतौर पर पास में लिफ्ट होती है। आपको आमतौर पे कम से कम 2 एक्सीलेटर मिलेंगे, एक पर जाने के लिए और दूसरा नीचे आने के लिए। ये कई मंजिल तक पहुंचा सकती है। कभी कभी जगह बचाने के लिए वे क्रिस क्रैश पैटर्न में व्यवस्थित किए जाते हैं, पर उनकी व्यवस्था की जगह की जरूरत के अनुसार पड़ती रहती है। कुछ एक्सीलेटर अगली मंजिल की ऊंचाई के हिसाब से लंबा या छोटा हो सकता है। शायद उन्हें अधिक लोगों को समायोजित करने के लिए थोड़ा भी करना पड़े। कई एक्सीलेटर एक दूसरे के बिल्कुल बगल में हो सकते हैं। कभी कभी चलने वालों के लिए बीच में सीढ़ियां होती हैं, और कभी कभी सभी एक्सीलेटर एक दिशा में होते हैं। ये मदद करता है आप लोगों को निर्देशित करना चाहते हैं। विकास और यातायात को प्रभाव में चलती फुटपाथ, यहाँ तक कि सर्पिट एक्सीलेटर जैसे विविधताओं को भी नहीं भूलना चाहिए। हम आसों में है, लेकिन इस वीडियो के लिए चलिए हम एक सामान्य एक्सीलेटर के अंदर नजारा जल्द ही सीढ़ियों बनाने के लिए एक के बाद एक कदम होते हैं। इनके ऊपर हिस्से में उभार होता है और कभी कभी रबर से बने होते हैं, जिससे उनकी पकड़ मजबूत होती है। किनारे के पास पीला पेंट लगा होता है ताकि यात्री को किनारे की बहुत नजदीक खड़े न हो। ये स्थानांतरित सीढ़ियां समतल रहती हैं जब तक है, पर बड़ी अच्छी बात है कि प्रत्येक सीढ़ी के नीचे 2 पहिए होते हैं जो इसे पहले समय मार्गदर्शन करते हैं। फिर हमारे पास सीढ़ी की चेन होती है। यह हर सीढ़ी के ऊपर हिस्से से जुड़ी होती है। अब बस एक पटरी प्रणाली चाहिए जो पहियों को मार्गदर्शन करे। ये कदम श्रृंखला ऊपर से लुढ़कती है और नीचे पहिए इस पटरी पर चलती है। इन पटरियों की स्थिति द्वितीय है, सीढ़ियों को समतल रखती है। हम एक सीढ़ी पर ध्यान दें, जैसे वह नीचे आती है। आप देख सकते हैं कि क्या होगा अगर ये निचला पहिया थोड़ा सा ऊंचा। सीढ़ी अब समतल नहीं होगी, जो अंत तक पहुंचेगी सीढ़ियां पलट जाएगी और दूसरी और आ जाएंगे। हमारे साथ वही होता है। जब हम पहुंचते हैं तो वापस शीर्ष पर एक्सीलेटर के मोटर आमतौर पर ऊपर की तरफ होता है। इस दूरी को और 2 बड़े गियर्स को हिलाना पड़ता है जो स्टेप चेन को खींचता है, कर्ज और रोलर चेन से जोड़ते हैं। कुछ और गियर आते हैं, ये नीचे एक छोटे जंजीर से जुड़े होते हैं। प्रत्येक सीढ़ी के नीचे 2 पहिए होते हैं जो इसे चलते समय मार्गदर्शन करते हैं। फिर हमारे पास सीढ़ी की चेन होती है। यह हर सीढ़ी के ऊपर हिस्से से जुड़ा होता है। अब बस एक पटरी प्रणाली चाहिए जो पहियों को मार्गदर्शन करे। यह कदम श्रृंखला से ऊपर लुढ़कती है और नीचे के पहिए इस पटरी पर चलते हैं। इन पटरियों की स्थिति द्वितीय है, सीढ़ियों को समतल रखती है। एक सीढ़ी पे ध्यान दें, जैसे वो नीचे आती है। आप देख सकते हैं कि क्या होगा अगर ये निचला पहिया थोड़ा सा ऊंचा होता। सीढ़ी अब समतल नहीं होगी, जो अंत तक पहुंचेंगे सीढ़ियां पलट जाएंगी और दूसरी और आएंगे। हमारे साथ वही होता है। जब हम पहुंचते हैं तो वापस शीर्ष पर एक्सीलेटर का मोटर आमतौर पर ऊपर की तरह होता है। इस दूरी की ओर 2 बड़े गियर्स को हिलाना पड़ता है जो स्टेप चेन को खींचता है, कर्ज और रोलर चेन से जोड़ता है। कुछ और गियर आते हैं और नीचे एक छोटी सी जंजीर से जुड़े होते हैं। यही हाथ रेल को हिलाना होता है। हाथ रेल का खेलना बहुत जरूरी है। सीढ़ी के ठीक उसी कंधी से ऐसे सभी पुर्जे एक मजबूत धातु को फ्रेम में रखे जाते हैं जिसे ट्रस कहा जाता है। एक्सीलेटर के ऊपर और नीचे जो हिस्सा होता है हम कंघी प्लेट कहते हैं। सीढ़ियां उसके नीचे फिसलती हैं क्योंकि उसकी दांत कसकर फिट बैठते हैं। अगर उभार नहीं होता तो कुछ फंसाना ज्यादा आसान होता, लेकिन किसी भी सूरत में याद रखिए एक्सीलेटर के पास खेलना कभी अच्छा विचार नहीं है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।